गाइस। सो अब हम देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करने से पहले उसके रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बुक से समझकर आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें निकालना है आयतन। जैसा कि मैंने बोला कि वो एक 3D फिगर है, लंबाई चौड़ाई और हाइट तीनों है। तो अब इसका आयतन कैसे निकालेंगे, तीनों को आपस में गुणा कर देंगे, बस इतना ही है इसमें। ठीक, घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच होगा, क्योंकि घनाभ में तीनों जो भुजाएं हैं उनका माप अलग होता है। लेकिन यही चीज़ जब हम घन के बारे में बात करेंगे तो घन में L बराबर B बराबर H होता है, तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ये भी मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। इसलिए जहाँ हम L इंटू बी इंटू एच कर रहे थे, फॉर्मूला तो वही है, बस यहाँ पर इस L की जगह जो है L तो L रहेगा, B की जगह भी L लिख देंगे और H की जगह भी L लिख देंगे। तो ये हो जाएगा L क्यूब, यानी कि घनाभ का फॉर्मूला है L क्यूब और घनाभ के आयतन का फॉर्मूला घन के आयतन का फॉर्मूला है L क्यूब और घनाभ के आयतन का फॉर्मूला है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, और यहाँ पर आपको ये एक मात्रक दिया हुआ है कि एक घन मीटर आयतन का क्या अर्थ है। घन मीटर आयतन का ये अर्थ है कि अगर कोई घन या घनाभ की सारी साइड्स एक हों, 1 मीटर हों, ठीक है, मतलब कि उसकी लंबाई भी 1 मीटर है, उसकी चौड़ाई भी 1 मीटर है, उसकी ऊंचाई भी 1 मीटर है। ठीक है, तो 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर को जब हम गुणा करेंगे तो एक घन मीटर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर जब होगा तो उसकी पावर में घन आ जाएगा। ठीक है, मीटर को मीटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा मीटर वर्ग, जो कि क्षेत्रफल का मात्रक होता है। और जब हम आयतन निकालते हैं तो उसका मात्रक होता है घन मीटर। वो इसलिए क्योंकि मीटर को मीटर इंटू मीटर यानी कि 3 बार आपस में गुणा किया जाता है। अब 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो अगर हम इस 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर लिखते हैं, इस 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर और इसकी जगह भी 100 सेंटीमीटर लिखते हैं और तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर सेंटीमीटर 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 3 बार आपस में गुणा हो रहा है। तो जैसे ऊपर मीटर का घन आया था, नीचे सेंटीमीटर का घन आएगा। और 100 गुणा 100 गुणा 100 है तो 6 बार ज़ीरो यहाँ लग जाएंगे और वही 6 बार ज़ीरो को हम इस तरह से भी दर्शा सकते हैं कि आधार तो है 10 और क्योंकि 6 ज़ीरो हैं तो इसीलिए घातांक के रूप में 6 इसमें लिख दिया गया है। ठीक है, चाहे आप घन सेंटीमीटर लिखिए या उसको इस तरह से लिखिए, या आप घन मीटर लिखिए या इस तरह से मीटर क्यूब लिखिए, क्यूब इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं, वो दोनों ही सही होगा। ठीक है, अब आप ये एक अगर आप ये प्रयास करें वाला क्रियाकलाप देखें जो कि आपके बुक में दिया हुआ है, तो इसमें क्या है कि किसी पट्टी की लंबाई को 8 समान भागों में बांटकर पट्टियाँ प्राप्त करी हैं और उन 8 पट्टियों में प्रत्येक पट्टी को 6 समान भागों में बांटा है। तो इस प्रकार प्राप्त घन सेंटीमीटर के टुकड़ों को गिनो। यानी कि एक मतलब अगर एक पट्टी है लंबी सी जिसको 8 भागों में बांट दिया, ठीक है, और फिर हर एक भाग को भी 6 भागों में बांटा है, ये है इसका मतलब। तो कुछ इस तरह का फिगर बनेगा जिसमें 8 भाग तो इस तरह से करे हैं और इस हर एक भाग का 6 पार्ट किया है, इसलिए टोटल हो गया 6 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई। और यहाँ पर ये जो है वो होगा 1 सेंटीमीटर, क्योंकि उतना ही मोटा हमने उसके टुकड़े काटे हैं, क्योंकि समान भागों में बांटना था ना। तो अगर आप एक 8 सेंटीमीटर बड़ी चीज़ लोगे, उसको समान भागों में बांटने को बोला तो 1-1 सेंटीमीटर की ही तो सब कटेगी, है ना। समान भाग है तो वो इक्वल माप का होगा, राइट। अगर हम अब क्वेश्चंस देखें, एक पट्टी में कुल कितने टुकड़े प्राप्त हुए, तो एक पट्टी के तो हमने 6 भाग किए ना, तो एक पट्टी में टुकड़े कितने आएंगे, 6, जो कि ये एक
पट्टी है आप इसको गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6। ये जो स्क्वायर है ना, छोटा छोटा स्क्वायर बना है, उसी को टुकड़ा बोल रहे हैं। प्रत्येक टुकड़े की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी होगी? तो अगर आप इस छोटे टुकड़े को देखें तो ये 1 सेंटीमीटर है, क्योंकि हमने इस इधर से भी समान 8 भागों में बांटा और इधर भी 6 इक्वल यानी कि समान भागों में बांटा है। तो इसीलिए ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, इधर से भी 1 सेंटीमीटर होगा और ऊंचाई भी इसकी 1 सेंटीमीटर होगी। तो तीनों मात्रक जो है वो 1 1 1 है। प्रत्येक टुकड़े का आयतन घन के रूप में है, हाँ, क्योंकि टुकड़ा जो है अगर ये खुद एक 3D फिगर है तो इसमें से जो टुकड़ा निकलेगा वो भी तो 3D ही निकलेगा। अगर मैं इस रिमोट को छोटे छोटे टुकड़े में काटूं तो इसका अगर इतना टुकड़ा निकला, सिर्फ इतना टुकड़ा, तो ये आप अपने आप में भी तो एक घन ही होगा ना। साबुन के काटने पर कितनी पट्टियाँ प्राप्त होंगी? मतलब अगर हम इसको पूरा काट दें, सारे टुकड़े इसके काट दें जितने भी बने हैं, तो कितने टुकड़े होंगे? 8 टुकड़े को, हर एक टुकड़े को 6 भागों में बांटा, हर एक पट्टी को 6 भागों में बांटा और टोटल पट्टियाँ थी 8। तो 8 पट्टियाँ कितने में होंगी? जब हर एक पट्टी 6 भागों में बटी हुई है, 8 गुणा 6 जो कि है 48। तो इसका आंसर होगा 48, 48। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर वही बताया गया है, घनाभ का आयतन और घन का आयतन। ठीक है, इसको ए के फॉर्म में लिखा है मैंने, L इंटू बी इंटू एच के फॉर्मूले में रखकर आपको बताया था। उदाहरण 1, घनाभ का आयतन ज्ञात करो जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितने सेंटीमीटर है, वो तीनों का मात्रक आपको दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा, जो ये तीनों भुजाएं हैं उसका मात्रक सेम होना चाहिए, तभी आप आंसर सेंटीमीटर घन या मीटर घन में लिख पाएंगे। अगर क्वेश्चन में 2 भुजाएं मीटर में दी है, एक भुजा सेंटीमीटर में दी है, तो आपको पहले तीनों को सेंटीमीटर में या तीनों को मीटर में बदलना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि तीनों को आपको सेम मात्रक में, चाहे वो मीटर हो चाहे सेंटीमीटर हो, उसमें लाना पड़ेगा, तभी आयतन जो आप निकालेंगे वो सही आयतन होगा। ठीक, और करना कुछ नहीं है, सिंपली L इंटू बी इंटू एच वाले फॉर्मूले में इन तीनों नाप को लिख देना है, आपस में गुणा करना है और आपको आयतन मिल जाएगा। और आयतन निकालने के बाद उसका मात्रक यानी कि घन सेंटीमीटर लिखना मत भूलें। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कटते हैं। अब दूसरा उदाहरण, एक घन का प्रत्येक कोर 6 मीटर है। यहाँ पर प्रत्येक कोर करके इसीलिए लिखा है क्योंकि घन में सारे जो भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। तो इस घन का आयतन क्या होगा? फॉर्मूला क्या है? L का क्यूब। तो यानी कि ये जो 6 दिया हुआ है उसका घन करेंगे, यानी कि 6 को आपस में 3 बार गुणा करेंगे। L इंटू बी इंटू एच वाला फॉर्मूला अगर आप याद रखते हैं तो वो आपके लिए आसान होगा, क्योंकि आपने अभी घातांक नहीं पढ़ा है। ठीक है, घातांक वगैरह आपका कक्षा 7 में है। वर्ग और घन इसमें होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको करना है। उसके बाद उदाहरण 3 भी इसी तरह से है। उसके बाद सिंपल फार्मूला रखना है। उदाहरण 4 में कुछ संख्या वाला एक फार्मूला है और इस फार्मूले को मैंने ऐसे गोला किया हुआ है, आप इसको याद कर लेंगे तो अच्छा होगा। अगर हम बोलें कि कोई बड़ा सा घन का या घनाभ के आकार की कोई वस्तु है जिसमें से जो टुकड़े निकलेंगे वो भी घन और घनाभ के आकार में ही होंगे। ठीक है, जैसा मैंने अभी रिमोट के साथ समझाया कि रिमोट का कोई छोटा टुकड़ा काटूं तो घनाभ में से घनाभ ही निकलेगा। जैसे कि अगर आप स्क्वायर में से कोई छोटा सा टुकड़ा काटते हैं तो वो भी स्क्वायर के आकार का ही होगा। ठीक है, यदि आप उसको समान तरीके से और अच्छे ढंग से काटते हैं। अब अगर कोई स्क्वायर मैंने इधर बनाया, उसमें से आप इतना टुकड़ा काट दें और बोलें कि ये तो स्क्वायर नहीं लग रहा है, अगर आप इतना काट दें कि मैम ये तो बराबर नहीं है, तो ऐसे नहीं होता। ढंग से काटने का मतलब है कि आप उसको देखें कि हाँ बराबर ही निकलेगा। ठीक है, तो कोई बड़ा टुकड़े में से अगर हमें छोटे छोटे टुकड़े काटने हैं तो उस पूरे टुकड़े में से कितने ऐसे टुकड़े निकलेंगे, अगर आपको वो ज्ञात करना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला है कि लकड़ी के बड़े गुटके से बनने वाले छोटे गुटकों की संख्या निकालने के लिए लकड़ी के बड़े गुटके का आयतन
भाग देना है किससे, छोटे गुटके के आयतन से। ठीक है, और आयतन कैसे निकालना है, सिंपली फॉर्मूला रख के, जैसा यहाँ पर किया हुआ है। वैल्यूज़ आपको क्वेश्चन में दी हैं, आपको उन वैल्यूज़ को पुट करना है और आंसर निकालना है। फिर एक बात और, यहाँ पर जब आप संख्या निकालेंगे तो जैसा कि आप इधर देख सकते हैं, ये जो संख्याएं हैं वो तो आपस में जैसे कटेंगी, सिंप्लीफिकेशन जो आप करते हैं परिमेय संख्या का, वो करके आप फाइनल आंसर लाएंगे। और ज़्यादातर केसेस में ऐसे जो संख्या वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें जो आंसर आता है वो पूर्ण संख्या में ही आता है, यानी कि 64। परिमेय संख्या में आंसर नहीं आएगा, डेसिमल में, दशमलव में आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि आपका ऐसे क्वेश्चन में डेसिमल में, दशमलव में आंसर आ रहा है या परिमेय संख्या में आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपका वो आंसर गलत है। आपको उसको फिर से करने की ज़रूरत है ताकि एक पूर्णांक में आंसर आए। ठीक, और दूसरी बात कि जब आप ऐसे भाग दे रहे हैं, नंबर आपस में कटेंगे और ये जो मात्रक है घन सेंटीमीटर भागे घन सेंटीमीटर, वो भी आपस में कट जाएगा। इसीलिए जो संख्या है उसके साथ आप कोई भी मात्रक नहीं लिखेंगे। ठीक है, आयतन का मात्रक होता है, लेकिन जब आयतन के नीचे आयतन लिखेंगे उनका मात्रक भी आपस में कटेगा, और इसीलिए संख्या की जो वैल्यू आएगी उसका कोई मात्रक नहीं लिखना है। अब हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। 16B नीचे दी गई है आपको लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और घनाभ है जिनका आपको आयतन निकालना है। तो कुछ नहीं करना, L इंटू बी इंटू एच वाले फॉर्मूले में आपको लिखना है। L यानी कि लंबाई, B यानी कि चौड़ाई और H यानी कि ऊंचाई, उसके फॉर्मूले में लिखेंगे। चारों का आंसर आप अपने आप निकालेंगे और अपना जो उत्तर माला दी हुई है पीछे, उससे आप अपने गुणा का जो आंसर आएगा उसको चेक कर लेंगे। और इसके बावजूद भी वीडियो के लास्ट में मैं सॉल्व करके सारा कुछ, हर एक क्वेश्चन का हर एक पार्ट सॉल्व करके आपको कॉपी की पिक्चर्स डाल दूँगी। यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आए कि क्या कैसे फॉर्मूला पुट करना है या समथिंग, तो आप लास्ट में जाकर इसी वीडियो के उन पिक्चर्स को पॉज करके सॉल्यूशन पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं और आपने जो सॉल्यूशन लिखा है उससे चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा आपको चेकिंग खुद से करनी पड़ेगी। अब दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें नीचे दी गई भुजा की माप वाले घन का आयतन निकालना है। यहाँ घनाभ था, तीनों साइड्स इसलिए अलग अलग दी हुई थी। यहाँ घन का आयतन निकालना है तो एक ही साइड होगी, साइड सब आपस में बराबर होती है। घन के आयतन का फॉर्मूला आपको यहाँ पर लगाना है, a³ और इसका भी आंसर निकालना है। तीसरा क्वेश्चन, कमरे की लंबाई ये है। अब देखो 3 अलग अलग दिया हुआ है, यानी कि वो घनाभ के रूप में है और ज़्यादातर कमरे भी घनाभ के रूप में होते हैं। अब आप ऐसा करेंगे कि अपने जिस कमरे में आप बैठे हैं उसको देखिए और सोचिए कि कमरा घनाभ की शेप में कैसे है, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो सकती है। ठीक है, आयतन सिंपल फॉर्मूला इसमें भी लगाना है। अब 2 घनाकार वस्तुएं हैं जिनकी कोर यानी कि भुजा क्रमशः 2 सेंटीमीटर, घनाकार है, घन है। ठीक है, और एक घन का भुजा है 2 सेंटीमीटर, दूसरे घन की भुजा है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों का आयतन आप निकाल लेंगे अलग अलग। उसके बाद उन दोनों के आयतन V1 और V2 को अनुपात ज्ञात करना है। दोनों को आपस में भाग देंगे। V1 जो है वो पहले वाले का आयतन होगा, यानी कि इस 2 सेंटीमीटर वाली भुजा का। V2 जो है वो इस 4 सेंटीमीटर वाली भुजा के घन का आयतन होगा। जब आप इन दोनों का आयतन अलग अलग निकाल लेंगे, इनका घन करके 2 का घन भागे 4 का घन, जो भी आंसर होगा फाइनल आंसर, उसको सिंप्लीफाई करके आपको अनुपात ज्ञात करना है। फिर है मैदान की लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर है। मैदान पर 50 मिलीमीटर वर्षा हुई तो ज्ञात करो कि मैदान पर कुल कितने लीटर पानी गिरा। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 चीज़ें जो दी हैं वो मीटर में दी हैं, 40 मीटर और 15 मीटर, लेकिन जो वर्षा का मात्रक दिया है वो है 50 मिलीमीटर,
है ना। और आपसे जो पूछा गया है वो है लीटर, तो सब कुछ ही अलग है। और यहाँ पर आपको जो एक हिंट दिया है वो है 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में इस तरह से आपको ये हिंट दिया जाए। तो जनरली मुद्दे की बात ये है कि ये मात्रक आपको याद करना होगा कि 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर। ठीक, अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो हम सॉल्यूशन से स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो ये है इसका सॉल्यूशन, एक एक स्टेप से समझेंगे और थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि अगर हमसे बोल रहा है कि मैदान है और उसमें 50 मिलीमीटर की वर्षा हुई है, तो ये जो ऊंचाई का काम करेगी 50 मिलीमीटर की वर्षा, क्योंकि जो वर्षा का पानी मैदान में गिरेगा वो उतनी ही गिरते गिरते वो उतनी ही हाइट जो है मैदान की कवर करता रहेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ये मैदान है, कोई सपोज़ ये कोई मैदान है और उसमें पानी गिर रहा है, तो जो पानी गिर रहा है वो ऐसे अपनी हाइट बढ़ाएगा। जैसे जैसे पानी गिरता रहेगा जो पानी भराव का लेवल है वो बढ़ता जाएगा। तो ये जो बढ़ रहा है इसी को तो हम हाइट कहते हैं। अगर आपने सुना होगा जब बाढ़ आती है तो बोलते हैं कि गंगा का स्तर इतना बढ़ गया, गंगा इतनी ऊंचाई तक पहुंच गया। तो वो जो पानी का स्तर बढ़ रहा है वो बारिश की वजह से बढ़ रहा है, जो पानी इकट्ठा हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर भी जो ये 50 मिलीमीटर की वर्षा वाला दिया हुआ है वो यहाँ पर ऊंचाई है। परंतु ध्यान देने वाली बात ये भी है कि लंबाई और चौड़ाई मीटर में दी हुई है और ये जिसको हम ऊंचाई मान रहे हैं वो मिलीमीटर में है। तो सबसे पहले हमें इसको बदलना होगा मीटर में। तो मैंने आपको एक टेबल बताया था किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर का, और कहा था कि ये ग्राम और लीटर में भी काम करेगा। मुझे उम्मीद है आपने उसको कहीं लिख लिया है, नहीं तो जिस वीडियो में मैंने बताया था आप उसमें जाकर इसको चेक कर सकते हैं। और इसको याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें कन्वर्ट करना पड़ता है, बदलना पड़ता है, और वहाँ पर अगर आपको ये नहीं पता कि कितना गुणा या कितना भाग करके हम ऐसे बदलेंगे मात्रक को, उसके बिना आंसर नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए वो याद करना ज़रूरी है। बहरहाल अगर हम मिलीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो उसके लिए हमें 1000 से भाग देना होगा, जो कि यहाँ पर मैंने किया है। जब हम 50 को 1000 से भाग देंगे, 1 ज़ीरो कटेगा, 5/100 बचेगा और इसीलिए दशमलव कुछ इस प्रकार का लग जाएगा। उसके बाद क्योंकि हमें ये पता लगाना है कि कुल कितने लीटर पानी भरा, किसी भी वस्तु में जब हमें ये पता लगाना होता है किसी भी वस्तु में कि उसमें कितना लीटर का कोई सामान आ सकता है या पानी भरा जा सकता है उस वस्तु में, तो हम उसका आयतन निकालते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए सिंपल सा ही, चाहे उसमें तीनों मात्रक सेम हो, वर्षा वगैरह का कुछ नहीं दिया हो, लेकिन ये दिया है कि एक वस्तु है जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतना है, तो बताओ कि इसमें कितना लीटर पानी आ सकता है या इसकी कितनी कैपेसिटी है कि कितना पानी इसमें टोटल भरा जा सकता है। तो उन सब के सिचुएशन में हमें आयतन निकालना होता है, इसलिए यहाँ पर भी हम आयतन निकालेंगे। अब हमारे पास लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है तो 15 × 40 × 0.5 करेंगे और आंसर आ जाएगा 3 घन मीटर, क्योंकि मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर हुआ है इसलिए घन मीटर आ जाएगा। अब उसके बाद हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर के, और इसका आयतन यानी कि इस जो टंकी है उसका आयतन, मैदान जो है वो इतना टोटल पानी 30 भर सकता है अकॉर्डिंग टू कि कितनी वर्षा हुई है। उस हिसाब से उसका जो पानी भरा है उसमें वो 30 घन है, और हमें कितना पानी भरा वो लीटर में निकालना है। तो हमें करना क्या है कि अगर एक घन मीटर 1000 लीटर के बराबर है तो 30 घन मीटर का हमें निकालना है। तो हम एक अगर 1000 है तो 30 कितना होगा, 30 × 1000, और इसी प्रकार 30,000 लीटर हमारा आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ईंट की लंबाई चौड़ाई मोटाई इतनी है, एक 5 मीटर लंबी
इतने मीटर ऊंची इतने मीटर मोटी दीवार को बनाने में कितने ईंट लगेंगे। ये वही संख्या का प्रश्न है। तो अब इसमें दे क्या रहा है, ईंट जो है वो घनाभ आकार का होगा, इसलिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दिया है। उसी प्रकार से जो दीवार भी बनती है वो भी मैंने बोला भी था कि आप अपने जिस कमरे में बैठे हो उसकी दीवार देखो कि उसमें क्या जो भुजा है, कौन सी भुजा उसमें लंबाई है, कौन सी चौड़ाई और कौन सी ऊंचाई। तो दीवार भी जो है घनाभ एक आकार का होता है। और अब कोई बड़ी चीज़ हम छोटे छोटे जैसे बोलते हैं कि बूंद बूंद से ही सागर बनता है, उसी तरह से अगर बहुत सारे ईंट मिलकर ही दीवार बनाएंगे, यानी कि जो बड़ी वस्तु है वो है दीवार और जो छोटे छोटे टुकड़ों से बनना है वो टुकड़ा है ईंट। तो हमें यहाँ पर ईंट की संख्या निकालनी है। तो संख्या कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला था उसका जो हमने पढ़ा था, 5 × 3.5 × 33 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब आप देखो कि जो ईंट की लंबाई है, चौड़ाई और ऊंचाई वो तीनों सेंटीमीटर में है, लेकिन जो दीवार का है वो लंबाई और चौड़ाई तो मीटर में दी हुई है, लेकिन इसकी ऊंचाई जो है वो सेंटीमीटर में दी है। तो फिर से अब हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए हम क्या करेंगे कि मीटर को सेंटीमीटर में बदल देंगे। उसके लिए 1 मीटर होता है बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो 5 मीटर था वो हो जाएगा अब 500 सेंटीमीटर इंटू 3.5 मीटर हो जाएगा 3.5 गुणा 100। तो 2 पॉइंट से यहाँ डेसिमल हट जाएगा, बचेगा 315 सेंटीमीटर इंटू 33 सेंटीमीटर, वो तो है ही है सेंटीमीटर, तो हमने इसको ऐसे ही लिख दिया। भागे होगा टुकड़ों, एक टुकड़े का आयतन। तो यहाँ पर एक टुकड़ा क्या है, एक ईंट, और ईंट का आयतन कैसे निकलेगा, 25 × 10 × 7.5 सेंटीमीटर्स। सारा कुछ इसमें सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा। ठीक है, इसीलिए जब हम ऐसा संख्या निकालते हैं तो उसका कुछ भी मात्रक नहीं होता, जो मैंने बोला भी था। अब हम एक ज़ीरो से एक ज़ीरो काट देंगे। ठीक है, अब ये 25 25 दूनी 50, ये कट गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम ये डेसिमल यहाँ से हटाएं तो ऊपर जाकर 10 गुणा होगा, है ना। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, आप इसको सॉल्व करके अपने आप इसका उत्तर निकाल लेंगे। ठीक, फिर अगला है, एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन इतना सेंटीमीटर है, टुकड़ा 8 सेंटीमीटर लंबा इतना चौड़ा है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करो। इसका भी हमने एक उदाहरण पीछे देखा था। फॉर्मूला वही लगाना है, L × B × H बराबर आयतन। ठीक है, आयतन की जगह आप लिख देंगे 264 और बराबर लंबाई चौड़ाई इंटू हाइट। तो जब आप हाइट अकेले निकालेंगे तो लंबाई चौड़ाई भाग में चला जाएगा, जो कि मैंने ऐसे लिखा है, और वो क्या है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, और घन का आयतन भी वो घन सेंटीमीटर में ही दिया है, यानी कि मात्रक तो सबका सेम है, तो हमें कुछ भी इसमें कन्वर्ट नहीं करना है। तो सीधा साधा सा इसमें आपको भाग देना है और आंसर मिल जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर घन मीटर है, यहाँ पर मीटर वर्ग होगा। ठीक है, 1 मीटर बचेगा जो कि इस ऊंचाई का है, और वैसे भी जो ऊंचाई है वो सेंटीमीटर मात्रक में ही आएगी, इसीलिए यहाँ पर सेंटीमीटर मात्रक लिखना आवश्यक है। 8वां देखेंगे, लकड़ी के घनाभ के आकार के एक टुकड़े की लंबाई इतनी है, सारे मात्रक सेंटीमीटर में है। ठीक है, इसमें से इतने सेंटीमीटर चौड़ा, लंबा और ऊंचा कितने गुटके बनाए जा सकते हैं, ये भी संख्या का प्रश्न है, और इसमें तो सारे मात्रक सेम है, सब सेंटीमीटर में है। तो बस करना ये है कि जो एक गुटके का आयतन है वो नीचे लिखा जाएगा, और जो 75 × 15 × 5 है, यानी कि जो घनाभ है, बड़ा घनाभ, उसका आयतन ऊपर लिखेंगे, और जो एक टुकड़े का आयतन है 15 × 3 × 1 वो नीचे आएगा, इसलिए इस तरह से लिखा है। इसको सिंपल सॉल्व करेंगे, जहाँ कट रहा है उसको काट दो और फिर ऐसे सॉल्व करके आंसर ये आ जाएगा। ठीक,
भूमिगत जल संरक्षण हेतु वर्षा ऋतु में जल संग्रहण के लिए एक आवासीय परिसर में कच्ची ज़मीन पर 5 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा, 1.5 मीटर गहरा गड्ढा खोदा गया है। बताइए इस गड्ढे में अधिकतम कितने लीटर पानी, ये पाली नहीं है पानी होगा, एकत्र किया जा सकता है। जैसा मैंने बोला, जब भी ऐसा कुछ आएगा कि हमें कैपेसिटी पूछेगा या कितना पानी उसमें आ सकता है ऐसा लिखा होगा, तो हमें आयतन निकालना है। अब हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिया हुआ है, तीनों का मात्रक भी सेम है, कुछ हमें कन्वर्ट करना नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको सीधा आयतन निकालेंगे, परंतु हमसे पूछा क्या गया है कितने लीटर का, क्योंकि हमें जब कैपेसिटी बतानी होती है कितने लीटर का डिब्बा है तो हम लीटर में ही बताते हैं ज़्यादातर, कॉमन लैंग्वेज में, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, इसीलिए लीटर पे सवाल है। तो अब हमें तो उत्तर मिलेगा मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, यानी कि घन मीटर में, परंतु हमें उसे बदलना पड़ेगा लीटर में। तो फिर वही फॉर्मूला, अब देखो इस क्वेश्चन में मात्रक नहीं दिया हुआ है, जो पिछले क्वेश्चन में दिया था कि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर, इसलिए मैंने बोला था कि हर क्वेश्चन में दिया हुआ ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी। सो अब इसको हम करके देखते हैं। तो घनाभ एक ऐसा बनेगा, ठीक है। घनाभ का आयतन हम निकालेंगे L इंटू बी इंटू एच, जो दिया हुआ है उसको किया तो आंसर हमारा 22.5 घन मीटर आ जाएगा। उसके बाद 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर, तो इतने मीटर घन कितने लीटर के बराबर होगा, गुणा कर देंगे, ये आंसर हमें मिल जाएगा। एक घनाकार पानी की टंकी की भीतरी मापें इतनी है, टंकी जल से 9/10 भाग भरी है। इसके अंदर के जल को प्रदूषण मुक्त और शुद्ध करने पर प्रति 1000 लीटर 10 रुपये का खर्चा होता है। बताइए कि टंकी के संपूर्ण जल को शुद्ध करने पर कुल कितना खर्चा होगा, व्यय माने कि खर्चा। ठीक, घनाकार टंकी है और माप ये है, तो टंकी में जितना भी पानी भरेगा वो कैसे आएगा, आयतन निकालना पड़ेगा। आयतन के लिए ये तीनों साइड्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। उसके बाद दिया हुआ है कि टंकी में जितना भी उसका टोटल कैपेसिटी है, जितना उसमें टोटल पानी भरा जा सकता है, अभी हमें उससे मतलब नहीं है, क्योंकि फ़िलहाल टंकी में सिर्फ 9/10 पानी, 9/10 भाग ही पानी उसमें है। तो जितनी भी उसकी कैपेसिटी है, टंकी फ़िलहाल 9/10 भाग से ही भरी है। ठीक, और जितनी टंकी भरी है उतने पानी ही को तो आप शुद्ध करेंगे ना, तो 9/10 भाग ही आयतन का शुद्ध किया जाएगा। ठीक है, अब उसमें ये भी दिया है कि 1000 लीटर को शुद्ध करने का खर्चा 10 रुपये है, तो ये जो 9/10 भाग होगा पानी की टंकी में, उसका कितना खर्चा आएगा। तो अब एक आयतन हम निकालेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 करके, तो आएगा 60, क्योंकि सिर्फ 9/10 भाग अभी भरा हुआ है, तो इस आयतन का 9/10 करेंगे, आएगा 54। अब 1 घन मीटर में हमें पता है 1000 लीटर है, यहाँ पर भी हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि यहाँ पर खर्चा जो है वो प्रति लीटर के हिसाब से दिया है, प्रति 1000 लीटर के हिसाब से। तो 1000 लीटर में कंफ्यूज नहीं होना है, 1000 लीटर में 1 घन मीटर होता है, ठीक है। और हमें क्या खर्चा दिया है, 1000 लीटर का खर्चा, यानी कि जो 1000 लीटर का खर्चा है वो 1 घन मीटर का ही तो खर्चा होगा, है ना। अगर 1000 लीटर 1 घन मीटर के बराबर है, तो इसका मतलब है कि 1 घन मीटर का खर्चा 10 रुपये है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1000 लीटर का खर्चा 10 रुपये है। ठीक है, तो इसीलिए जब हमें 1 घन मीटर का पता चल गया कि खर्चा 10 रुपये है, तो हमारा जो आयतन आया 9/10 भाग का, उसका खर्चा कितना होगा, 54 घन मीटर। तो हम सीधा इस रुपये से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर ये आ जाएगा 540 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सादा सा घन मीटर में ही हमें उत्तर प्राप्त हो गया, और हम इसको आगे ऐसे ही कर सकते हैं। अगर प्रति लीटर दिया होता 10 रुपये तो हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर प्रति 1000 लीटर है, और 1000 लीटर का मतलब ही 1 घन मीटर है, इसीलिए डायरेक्ट हमने 54 को 10 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर बदला नहीं है। ठीक है, तो एक तरफ हम बदल रहे हैं, एक तरफ नहीं बदल रहे हैं, तो इतना आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, वो क्या बोल रहा है, और उस हिसाब से आपको इसको करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहले के 4 क्वेश्चन जिसका मैंने बोला था कि मैं उत्तर दिखाऊंगी, वो ये है 1 2 3 4।
सिंपल फार्मूला लगा के मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आप उसको कर लीजिए। पहले का एक पार्ट किया है, उसी तरह से बाकी के 3 पार्ट होंगे। सिंपल मल्टीप्लाई है और दूसरे का भी इसी तरह से होगा। पहले क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में अगर आप देखें तो लिखा हुआ है लंबाई 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ जो मात्रक है वो अलग हो गया है, तो इसीलिए आपको ऊंचाई को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा ताकि तीनों मात्रक एक हो जाएं, सेम हो जाएं, ठीक है। तो अगर आप 1 मीटर 20 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो उसको कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें पता है कि 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर। अब ये कहाँ से आ रहा है, ये उसी टेबल से आ रहा है, किलोमीटर हेक्टोमीटर वाली, जो मैंने आपको बताया था और समझाया भी था। ऊपर जाओगे तो भाग, नीचे जाओगे तो गुणा, और कितने से गुणा, कितना आपको 10 लिखना है, 100 लिखना है, 1000 लिखना है, कैसे लिखना है, तो वह आप वापस उस वीडियो में जाकर देखें। फ़िलहाल 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो इस 1 मीटर की जगह हम 100 सेंटीमीटर लिख देंगे और ये 20 इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक, क्योंकि ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर है ना, तो ये हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। अब डायरेक्टली आप सबको गुणा करें और आंसर निकालें।